साथियों नमस्कार, समता आवाज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं मनोज अंसारी। मेरे पीछे जो ये आप चाक चौबंद सीआरपीएफ के जवान देख रहे हैं, ये जवान यहाँ उग्रवादियों के लिए नहीं इकट्ठा हुए हैं, ना ही इनको यहाँ पर इकट्ठा किया गया है कि कोई बम निरोधक दस्ते को रिफ्यूज करेंगे। सामने पीछे आईटी असिस्टेंट जो लगभग पिछले 20-20 सालों से दिल्ली सरकार के स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है। पिछले लगभग 35 सालों से ये लोग दिल्ली सरकार में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल जब सरकार में आए थे तो उन्होंने कहा था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं आपको पक्का करूंगा, लेकिन 35 वर्ष बाद 3 बार सरकार बनने के बाद भी केजरीवाल सरकार ने इनको पक्का नहीं किया है। आईटी असिस्टेंट हो, एमसीडी के कर्मचारी हो या विभिन्न जो ठेकेदारी पिरपा दिल्ली में काम कर रहे हैं, उनको 6 महीने सैलरी नहीं मिली है। उसको लेकर आज इनका गुस्सा फूटा है और ये सड़कों पर उतरे हैं। ये तमाम पुलिसकर्मी इस बात का ध्यान रखें कि सड़कों पर न चले जाए, अपनी मांग को मानते हुए दिल्ली की सड़कों पर चक्का जाम न कर दें। लेकिन इन कर्मचारियों ने मन बना लिया है कि आज ये अपनी मांग मनवा कर रहेंगे। इंजीनियर डीसी कपिल साहब इसका नेतृत्व कर रहे हैं और मैं आपको सारी खबरें दिखा रहा हूँ समता आवाज टीवी के माध्यम से दिल्ली के मंडी हाउस से। केजरीवाल तो निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि झाड़ू का निशान लेकर के जिस तरीके से उसने SC/ST समाज के लोगों को धोखा दिया और पिछले दिनों उसका कोई भी कदम SC/ST समाज के हक में नहीं गया और उसने बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगा करके पंजाब में भी सरकार बनाने में सफल रहा और जब राज्यसभा के 10 आदमी नॉमिनेट करने का नंबर आया तो उसने ना किसी SC को, ना ST को, ना किसी ऑटो वाले को, ना किसी मुस्लिम को कोई रिप्रेजेंटेशन दिया। तो मैं कहूँगा कि जो केजरीवाल है वो शुद्ध हिंदू मानसिकता का व्यक्ति है और दलित विरोधी व्यक्ति है और इन गरीब बच्चों का वो वेतन अगर नहीं दे रहा है तो ये बहुत बड़ा अन्याय है और इसी बात को लेकर के आज ये आंदोलन है। हमें उम्मीद है कि इसमें उसकी नींद से उठेगा और निश्चित रूप से इन बच्चों का वेतन रिलीज करेगा। पिछले दिनों MCD के अंदर भी जो सफाई कर्मी है कई बार उनको भी वेतन का सामना करना पड़ा, वेतन ना मिल पाने की वजह से उन्होंने भी सफाई के काम को इस दिल्ली में आने को बार रोका है। तो केजरीवाल की जो सोच है वो एक बहुत ही झूठा आदमी है, नौटंकी बहुत करता है, झूठ बहुत बोलता है, नौटंकीबाज आदमी है। सर बहुजन समाज से बहुत प्यार करते हैं, अपना चुनाव चिन्ह भी झाड़ू निशान रखा हुआ है। हाँ देखिए ये भी एक बहुत बड़ा उस आदमी ने कितना बड़ा, ये मैं कहूँगा कि एक षड्यंत्र का हिस्सा है कि उसने झाड़ू का चुनाव चिन्ह रख करके सारे हमारे वाल्मीकि समाज का वोट जो है फ्री में ले लिया। बट जब वाल्मीकि समाज को कुछ देने का नंबर आया तो उसने राज्यसभा के अंदर एक भी आदमी वाल्मीकि समाज का नहीं बनाया। तो मैं अपने समाज के लोगों को चेताना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस ढोंगी केजरीवाल से, ये शुद्ध हिंदू मानसिकता का व्यक्ति है, इसका SC/ST के डेवलपमेंट से, माइनॉरिटी के डेवलपमेंट से, OBC के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है और इसके जो कार्य है सारे गरीब लोगों के विरोध में है। तो मैं ये कहूँगा कि अब आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में आप सब लोग इस बात का ध्यान रखें और अपने वोट का किसी भी कीमत पर आप ऐसा दुरुपयोग ना होने दें जिससे कि ये एक शुद्ध हिंदू मानसिकता को बढ़ावा देने वाला महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए विकास का योजनाएं लेकर आ रहे हैं। 2100 रुपये देने वाले हैं, वृद्धों का मुफ्त इलाज भी करने वाले हैं। देखिए कई बार मैंने केजरीवाल को कहते हुए सुना है, संजय सिंह को कहते हुए सुना है कि ये जो मोदी जी दे रहे हैं ये अपने घर से दे रहे हैं, मौसी घर से दे रहे हैं। तो मेरा भी जवाब ये, केजरीवाल अपने घर से दे रहा है, अपनी मौसी घर से दे रहा है। ये सब पब्लिक के टैक्स का पैसा है, पब्लिक से आता, पब्लिक में जाता है और इसका अगर मान्य लड्डू अब वाई लूटने की कोशिश केजरीवाल कर रहा है तो वो मुझे लगता है एक समाज को धोखा दे रहा है। हजारों की संख्या में लोग संवैधानिक रूप से अपना प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस ने उनको खदेड़ दिया। क्योंकि पुलिस का काम तो यही है, पुलिस तो हमेशा यही काम करती है। पिछले 40 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ कि जब भी SC/ST गरीब लोगों का आंदोलन होता है पुलिस उसमें अपना बल का प्रयोग करती है और उस आंदोलन को डिस्टर्ब करती है और आज भी पुलिस बल ने वही काम किया जो अक्सर वो करती है। 6 माह का वेतन दो, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म करो, स्थायी करो, मेडिकल सुविधा दो, 6 महीने का वेतन दो, समान काम समान वेतन, कंपनी हटाओ, सीधा विभाग नियुक्त करो। IT असिस्टेंट की ये मांगे आज दिल्ली के मंडी हाउस से सभी लोग लाइनों में हमारा कोई भी बंदा लाइनों से बाहर ना हो। कितनी भारी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे मैं
हम सारे IT असिस्टेंट हैं और दिल्ली के सरकारी स्कूल में काम कर रहे हैं पिछले 20 सालों से। मंडी हाउस पर हूँ और मंडी हाउस पर आज कर्मचारी संगठन इकट्ठा हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। लगातार जिस तरह से उनकी अनदेखी की जा रही है, उनकी जो सैलरी है उसको 3-3, 4-4 महीने रोक दिया जाता है, उनकी पदोन्नति को लेकर केजरीवाल सरकार को ये लोग घेर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। मैडम क्या मांगे हैं, क्यों इकट्ठा हुए हैं? सर हमें पिछले 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। हम दिल्ली सरकारी स्कूलों में 20 सालों से काम कर रहे हैं IT असिस्टेंट की पोस्ट पर, मगर लास्ट 6 मंथ से हमें कोई सैलरी नहीं मिली है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट हर साल अपने आप रिन्यू हो जाता है, अभी तक रिन्यू नहीं हुआ है। और हमारी सरकार से बार बार हम डिमांड रखते हैं, उनके पास जाते हैं, मिलते हैं, मगर कोई अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहा है। सिर्फ आश्वासन देकर हमें वहाँ से वापस कर दिया जाता है। 6 महीने हो गए हमें आश्वासन पाते पाते, मगर अब हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है कि वो लोग हमारे लिए कुछ करेंगे। इसीलिए आज हम सब इकट्ठा हुए हैं। हम केजरीवाल सर के पास जाएंगे अपनी मांग लेकर कि वो हमारी मांगों को पूरा करें। केंद्र सरकार कह रही है 1 नेशन 1 वोट 1 पेंशन। सर वो उनकी मांग है, हमारी सर नहीं, आपके लिए भी तो फायदा है ना उसके अंदर के आप लोगों की जो सैलरी है पूरे नेशन में एक हो जाएगी। सर पहली बात तो वो है जो हमारी जो समस्या है 6 महीने से सैलरी नहीं मिले हैं, रोड पे आ गए हैं, उसका पहले दोनों, उसके बाद 1 नेशन 1 पेंशन में बात की बात की। पहले भोजन मिले तभी तो आराम करें सर, पेट में कुछ होगा तभी तो कुछ बोल पाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे। हर 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 सीताराम, उससे अलावा कुछ ना होता। और 6 महीने से किसी भी बंदे का सैलरी रोक दीजिए, 1 महीने तो चलो घींच लेगा, 6 महीने कौन रहने देता है? यहाँ पे सब भाड़े पे रहते हैं, बच्चों का किराया भाड़ा, कोई मानने वाला। मकान मालिक तो पहले कहता है कि पहले भैया फीस दे दे, तुमको हो या ना हो भैया तू सैलरी, मैं उसी पे नोटिस करवा देंगे बच्चों को, मैं उसी पे स्कूल से निकाल दिया, स्कूल से बच्चों को बाहर निकाल दिया, स्कूल से फीस ही नहीं जमा हो रही है, ना किराया भरा जा रहा है हमसे। अब हम भी 20-25 साल से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। आपकी तरफ के नुमाइंदों ने सरकार से बातचीत की है केजरीवाल से, क्या उनकी तरफ से आश्वासन मिला है? सब बोलते हैं कि 10 दिन रुक जाओ, 3 दिन रुक जाओ। अभी हम अतीशी के पास गए थे, उन्होंने कहा कि हम आपको फोन करके बुलाएंगे। आज 3 दिन हो गए, ना उनका फोन आया ना मीटिंग के लिए बोला गया। और एजुकेशन डिपार्टमेंट इतना खराब हो चुका है, इन लोगों ने इतना खराब कर दिया है, इनके प्रिंसिपल खुद स्कूलों में चोरी करते हैं। वो कह रहे हैं दिल्ली के स्कूल में भाई नंबर 1 पे है। सारा वही तो है यार, हमें अपने से मतलब है, तो हम अपनी तो बात कर रहे हैं ना, जब वो स्कूल में हमें परेशान कर रहे हैं, बात तो वही है ना। जहाँ करप्शन है तो उनको ठीक नहीं कर रहे। आप 2100 रुपए सबको बांट रहे फ्री में, हमें तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे बताओ? बड़ा सवाल है। आप 2100 रुपए सब लेडीजों को बांट रहे हो तो हमारी भी तो तनख्वाह आनी चाहिए भाई साहब। 6 महीने से भूखे मर रहे हैं, बच्चे स्कूल से निकाले जा रहे हैं, बताओ क्या करें हम? चलिए कुछ और महिलाएं हैं, मैडम शिक्षिका है। नमस्कार सर, नहीं मैं IT असिस्टेंट हूँ। सर पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए, हाँ जी, हम लोग शिक्षक शिक्षिका नहीं है। सबसे पहले आप तो नहीं है, दूसरे लोग तो नहीं सर, सब लोग यहाँ पर IT असिस्टेंट है। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे शिक्षक नहीं है। हम लोग एडमिन में काम करने वाले IT असिस्टेंट है, जो सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं स्कूलों के अंदर। हाँ जी, और हम लोग पिछले 20 सालों से कार्यरत हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। और ये समझ लीजिए कि वैसे तो हमें रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, लेकिन अब हमारी ही रीढ़ की हड्डी इन्होंने तोड़ दी। पिछले 6 महीनों से हमें कोई सैलरी नहीं मिली है और हमारा दिवाली का त्योहार भी ऐसे ही गया है सर। और दिवाली में नहीं मिली आप लोग? सर मैं बता तो रही हूँ, हमारा जून में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। 31 जून को हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो ऑटोमेटिक रिन्यूअल हो जाता था सर, हो जाता था हर साल। पर इस बार हमें पता नहीं कौन सी पॉलिटिक्स में फंसा दिया गया है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ है, और ना ही तो हमें 6 महीने से सैलरी दी गई है, प्लस ना ही हमें कोई ऐसा आश्वासन दिया गया है कि भाई आप लोग काम करते रहें, आते रहें, आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाएगा। उसके और ये भी क्लियर नहीं किया जाता कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट आगे रिन्यू होगा या नहीं होगा। एक तरह से हमें डिलेमा में रखा जा रहा है सर। अभी तक अधर में लटके हैं। हाँ जी सर, ताकि हम लोग काम करते रहें और डिपार्टमेंट सफर ना करे। तो 6 महीने से जो आप लोग काम कर रहे हैं उसका डाटा है डिपार्टमेंट में? कल को कह देंगे आपका तो रिन्यू नहीं हुआ, आप तो काम कर रहे थे। सर हमारे पास ऐसा कोई ऑर्डर भी नहीं है कि आपका रिन्यू नहीं होगा। हमारी फाइलें अंडर प्रोसेस है पिछले 6 मंथ से। इवन डायरेक्टर मैम भी यही कह रही हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। तो हमारे लिए तो डायरेक्टर मैम से ऊपर कोई है नहीं ना। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो डायरेक्टर मैडम है, जब वो कह रही हैं कि अंडर प्रोसेस है, इसी भरोसे पे हम काम कर रहे हैं रोज जाकर।
तो मतलब केजरीवाल सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आपसे आप लोगों से मिलने आए? सर हमसे मिलने कोई नहीं गया, लेकिन हमने किसी को नहीं छोड़ा। हमने डायरेक्टर मैडम, क्या आश्वासन एडिशनल मिले? डायरेक्टर बस आश्वासन अंडर मिले? प्रोसेस। सर पाला दूसरी थाली में डाल देते हैं कि भाई हम तो करने को तैयार हैं, सामने वाले अगेंस्ट जो पार्टी है वो नहीं करना चाहती। मतलब एक दूसरे की थाली में जो है गोल चल रही है वैसे हाँ तो। जी बिल्कुल। और हमारे लिए कोई नहीं सोच रहा, इतने मिनिमम वेजेस पे हम काम करते हैं। वैसे तो ये 2100 बांटने की फ्री सेवा और फ्री रेवड़ी इतनी बढ़ रही है, तो इनके पास उस चीज के लिए बजट कहाँ से आएगा। और दूसरा सर, हम स्कूलों में प्रिंसिपल की ज्वाइनिंग से लेकर प्रिंसिपल की रिलीविंग, प्रिंसिपल ऊपर होता है सबसे, और बच्चों की एडमिशन से लेके बच्चों की टीसी काटना, बच्चों का सारा डाटा जो एक बाबू का काम होता है सर, बाबू से भी ज्यादा। बाबू तो हर जगह है स्कूलों में। आप देखिए ना, यूडीसी एलडीसी नहीं है क्या? बिल्कुल है। लेकिन यूडीसी एलडीसी हर जगह बिल भी नहीं बना रहे, क्योंकि वो टैक्स हैवी नहीं है, उन्हें कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता। तो हम बिल का काम भी हम ही करते हैं और सारा डाटा हम ही भरते हैं। इतना डाटा भरा जाता है स्कूलों में, इतना भरवाया जाता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सर अभी सुबह 7-7:30 बजे से 10:30 बज रहे हैं ना, 5 लिंक गूगल लिंक आ चुके हैं स्कूलों पे भरने के लिए। और वो गूगल लिंक कौन भरता है? आरटी असिस्टेंट। तो सर वैसे तो हमारे बिना स्कूल नहीं चलता। लेकिन क्या डिमांड है आप लोगों की हमारे चैनल के माध्यम से? सर हमारी ये डिमांड है, हमें सैलरी दी जाए और हमारी जॉब हमारी जॉब सिक्योर की जाए। हम पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं, हमें कोई नई जॉब नहीं मिलेगी। जी, उम्र भी पूरी हो चुकी है। बिल्कुल सर, हमें कहाँ नई जॉब? हमारे पास 20 सालों का एक्सपीरियंस स्कूलों में काम करने का है और कहीं नहीं है। तो क्या इसके दुष्प्रभाव परिवारों पर पड़े हैं? सर आप सोच ही सकते हैं कि अगर आप भी सैलरीड वर्कर ही होंगे, आप जान सकते हैं अगर आपको जो भी है सर, आपकी इनकम तो होगी, इनकम सोर्स तो जो भी होगी, अगर वो इनकम सोर्स ना हो, सैलरी ना मिले, तो फैमिलीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। थैंक यू। मैडम आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं इस मामले? एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पहले कोई भी काम स्कूल में ऑफिस का नहीं होता था, जितना भी ऑफिस वर्क है वो सारा ऑफिस में ही होता था। डीडी डिस्ट्रिक्ट और डीडी जोन पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन मिनिस्टर इस बात को अच्छी तरह से जानता है। इन्होंने अपने ऑफिस का काम कम करने के लिए आईटी असिस्टेंट अपॉइंट करे, लेकिन चूंकि इनको अपनी जेब भी भरनी थी, इसके लिए इन्होंने उसकी बहुत ही कम सैलरी रखी और ठेकेदारी के थ्रू आईटी असिस्टेंट 17,000 मिल रहे थे। तब मेडिकल फैसिलिटी मिलती थी, जैसी सैलरी 20,000 हुई मेडिकल फैसिलिटी बंद कर दी गई। क्या 20,000 इतनी बड़ी सैलरी है कि मेडिकल फैसिलिटी बंद कर दी जाए? मैटरनिटी भी नहीं दे रहे हैं, ये किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, सीसीएल वगैरह कुछ नहीं देते। और जैसे कि ऑफिस का जो वर्क होता है वो ऑफिस में होता था, इन्होंने आईटी असिस्टेंट रखे और दिल्ली गवर्नमेंट ने एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आईटी से काम लिया। जो एक ऑफिस में पियोन, उसके ऊपर एलडीसी, यूडीसी, ओएसडी, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, एडमिन मिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव का जो काम होता है, ये सारा मिला के एक आईटी अकेला स्कूल में करता है उस काम को। बर्डन काम का भी है। यस, पूरा ऑफिस वर्क एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आईटी को दिया है। चाहे वो पियोन का काम हो, आपको डाक लेके जानी है, चाहे आपको कोई डायरी डिस्पैच करना है, चाहे आपको कोई भी ऑफिस का वर्क करना है, सारा एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक आईटी को दे दिया। लेकिन आपने काम तो दे दिया, क्या उस हिसाब से सैलरी दी? सैलरी के नाम पे कुछ भी नहीं दिया, कोई फैसिलिटी नहीं दी। आपने आईटी रखे अपने मतलब के लिए। क्या समस्याएं फेस करनी पड़ रही है एजुकेशन डिपार्टमेंट? समस्याएं ये है कि एक तो पहली बात, आज के टाइम में हम बेगारी खट रहे हैं जी, और बेरोजगार नहीं, बेगारी, बिना सैलरी के काम। बिना सैलरी के काम जी। आप बताइए, आपने भी कैमरा पकड़ रखा है, क्या आप बिना पैसे के लिए कैमरे पकड़ के बैठे हो? मैं तो आप लोगों से भी चंदा लूंगा 10 रुपए सभी से। हाँ बिल्कुल लोगे ना, मेरी कोई सैलरी तो है नहीं। हाँ नहीं है तो आप लोगे, और हम सरकार हमें जबरदस्ती काम करवा रही है। आश्वासन पे आश्वासन, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, और उस जगह में 6 महीने बीत गए। 6 महीने से हमारे बच्चे भूखे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, बहुत ज्यादा जो है सो ना तो हमारे पास कोई मेडिकल सुविधा है, जो कि एक बेसिक है। हमारी जो बेसिक चीजें हैं, उनका जो हमारी अधिकार है, उस अधिकार का हनन हो रहा है। पूरी दिल्ली को इतना बढ़िया मेडिकल सुविधा दे रहे हैं, आप लोगों को अलग से देंगे? भाई बिल्कुल, हम कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं या जो भी है। ठेके पर लगे हो आप, कर्मचारी कहाँ हो आप?
ठेके पर हो आप? हाँ तो जो ठेके वालों को कुछ नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलेगा? मतलब वही तो बिकाऊ है ना, ठेके वालों को वही तो हमें सामान समझ रखा है ना। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो शायद आपको, अरे सुनो तो सर, हम सामान आपको काम करने के लिए रखा, आप काम हाँ नहीं हम सामान करने वाले, सरकार को सवाल नहीं आपको। हाँ बिल्कुल, तो वही तो कह रहा हूँ कि हम सामान है, सामान को इधर से उधर पटक दो, कुछ असर नहीं होता। हम निर्जीव वस्तु की तरह काम कर रहे हैं। हमें बोलने का अधिकार तक छीना गया है, जो एक मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है? शिक्षा, सुविधा, मेडिकल सुविधा और बोलने का हक, ये मौलिक अधिकार कहलाते हैं। और ये मौलिक अधिकार से, और एक चीज, आज के समय में जो सरकार जो आंदोलन करके जो खंबे पे तार काट के आई थी, वो अपने घर के लिए नहीं दूसरों का तार काटने में लगी हुई थी। और आज वो जो है सो हमें भूखे रख रही है। आती सी ऐसी मुख्यमंत्री जो है सो पिछले गेट से भाग रही है चोरों की तरह। क्यों नहीं हिम्मत है कि वो सामने आके तो कहती थी मैं आपके साथ हूँ। हाँ, इसीलिए मुख्यमंत्री बनने से पहले आपके आंदोलन में कई बार आई है। कौन से आंदोलन में आई है? कौन से आंदोलन में? कभी नहीं आई है, कभी नहीं आई है। वो पिछले गेट से भागने वाली चोर है, वो साहसी महिला है मुख्यमंत्री। हाँ, इसीलिए तो चोर है। आपके बात करें, एक मिनट, साहस यहाँ मैं दिखा रहा हूँ। साहस हमारे ये जो खड़े हैं ना बंदे, ये दिखा रहे हैं, ठीक है ना? ये साहस दिखा रहे हैं। साहसी किसको कहते हैं? आप जानते हैं साहसी का मतलब? सवाल करते हो आप, गुलामी नहीं करते। गुलामी करते तो शायद आपकी मांगे मान ली जाती। गुलामी कर रहे हैं इसीलिए तो नहीं मांगे। गुलामों की कोई मांग होती है क्या? गुलामों की कोई मांग हुई है आज तक? उसूलों पे यहाँ देखो, सरकार पहले जो गुलामी थी ना, तो कम से कम रोटी तो मिलती थी। आज ऐसी गुलामी हम कर रहे हैं कि हमें भूखों रखा जा रहा है। हमारे पास हाथ में मुंह में रोटी नहीं है। 6 महीने से खाली हाथ गुलामी होती है क्या? खाली हाथ गुलामी करवा रहे हैं मैडम, बताइए। बिना सैलरी के वर्क कर रहे हैं 6 महीने से कंटिन्यू। ऑर्डर आता है कि स्कूल नहीं छोड़ना, ये अर्जेंट वर्क है। मैडम शुक्र मनाइए, बिना सैलरी के काम करवा रहे, बिजली पानी तो फ्री दे रहे हैं आपको। हमें नहीं चाहिए, हम तो काम करके पैसा लेंगे। हम भी सब कुछ ₹100 मिलेंगे। हमें क्या मिलेगा? बोनस हर लेबर का राइट है। लेबर डिपार्टमेंट में थी मैं पहले, मैं भी कॉन्ट्रेक्चुअल पे थी लेबर डिपार्टमेंट में, और आज मैं स्कूल में हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। सुनो मेरी बात पहले ध्यान से, जो मैं कहना चाह रही हूँ। लेबर डिपार्टमेंट ने स्कूल वहाँ डिपार्टमेंट छोड़ने के बाद भी मुझे बोनस पे किया, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट 2002 से हमारा बोनस खा रहा है। हर बार ऑर्डर में आता है कि दिवाली से पहले बोनस मिल जाना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। क्या हमारा बोनस हमें दिलाएगी हमारी सरकार? क्या हमारी सरकार हमें बोनस दिलाएगी? इतने सालों का छोड़ो, सैलरी मत बढ़ाओ, कॉन्ट्रैक्ट हमारा बोनस दो हमें। हाँ हो जाएगा, दो हमारा बोनस। एमसीडी के कर्मचारी है जो एजुकेशन बेचारे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन एमसीडी के जो गरीब लोग हैं बेचारे, जो झाड़ू लगाते हैं, तो वो 5 बजे अपना घर छोड़ देते हैं। 14,000 रुपए के अंदर सैलरी, अगर 14,000 रुपए में भी अगर उनको नहीं पैसे मिले घर से, वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अगर कोई किराए पे आदमी भी रहता है 14,000 में करेगा क्या? और फिर भी उसके बाद में ये 3-3 महीने तक उसकी सैलरी रोक लेते हैं। 20-20 साल उन्हें पक्के नहीं करते हैं। यार क्या बात करते हैं? वही बात कर रहा हूँ भाई साहब, जो आप सुनना नहीं चाह रहे। अगर आपके रोड पे अगर कूड़ा फैल जाए, वो लोग झाड़ू ना लगाए, 14,000 रुपए में आता क्या है आज की डेट में? दिल्ली देश की राजधानी के अंदर, हेलो, दिल्ली देश की राजधानी के अंदर 14,000 रुपए लोग झाड़ू लगा रहा है, गंद उठा रहा है, और फिर भी उसको सैलरी पूरी नहीं मिल रही है। यह बड़ी भाग्य की बड़ी विडम्बना है कि देश की राजधानी, जो कि आप कहते थे हम जापान बना रहे हैं, हम इटली बना रहे हैं। मैं एमसीडी की तरफ से ये बात रखना चाह रहा हूँ, तो सफाई कर्मचारी बेचारे जो 14-14, 15-15 हजार रुपए के अंदर अपने घरों में से निकल के सुबह सुबह झाड़ू लगाते हैं, रोड पे कूड़ा उठाते, अरे उन तक की सैलरी नहीं दी जा रही। ये तो अध्यापक है, आप इनकी सैलरी, ये तो बच्चों को पढ़ाते हैं, इनकी तो आप दे भी नहीं रहे, और झाड़ू वालों को भी नहीं दे रहे। आप दिल्ली को कहाँ लेके जा रहे हो? आप अपने आप को सीएम बता दो, आप मोदी जी की टक्कर में बता दो कि हम मोदी जी बन जाएंगे। आप इलेक्शन लड़ रहे हो गोवा में, आप पंजाब में इलेक्शन लड़ रहे हो, भैया दिल्ली को संभाल लो आप लोग पहले,
लेकिन एक बोर्ड की ताकत ऐसी है जो लोगों में आक्रोश है, तो बोर्ड की ताकत ऐसी है जो लोगों में आक्रोश है ये तख्ता पलट जरूर करेगी, क्योंकि केजरीवाल आज की कुंभकर्ण की नींद सोए हुए, यही केजरीवाल जी रोड पे बैठ के धरना देते थे, भूखे रहते थे और लोगों की संपत्ति जो उन्होंने ली है ये कहीं ना कहीं आज विफल होती जा रही है। और मेरा यही उनसे निवेदन है कि अब भी अगर नहीं उठे हो और हमारे गरीब लोगों की, ये एजुकेशन वालों की, या सफाई कर्मचारी बेचारे आदिवासी कर्मचारियों की, अगर इन्होंने सैलरी तो बहुत बड़ी बात है, आप इंसानियत के तौर पर उनका आश्वासन ही दे दो, आगे कम से कम मिले तो सही। आज आपने दरवाजे बंद कर दिए हमारे लिए ताकि हम रोडों पर आ गए। आज आप शर्म आनी चाहिए इस गवर्नमेंट को। तो मेरा यही निवेदन है कि केजरीवाल साहब और आतिश जी, आप देखो केजरीवाल जी इस साइड अपना घर छोड़ के चल जा चुके हैं, ना वो सीएम है ना वो कुछ है, लेकिन फिर भी उन्हें सामने आना चाहिए। अगर सीएम हट गए फिर भी उनका एक जिम्मेदारी बनती है, नैतिकता, कि दिल्ली के वो पूर्व चीफ मुख्यमंत्री, दिल्ली के लाडले एक नेता थे, उन्हें दिल्ली वालों ने सर आंखों में बनाया था, लेकिन अगर वो एजुकेशन वालों की, हमारे अध्यापकों की सैलरी नहीं दे पा रहे, सफाई कर्मचारियों की सैलरी दे पा रहे, तो वो हमें देंगे क्या?